एक्सरसाइज 10.3 ना 10.3 में हम लोग क्वेश्चन 10 पढ़ चुके हैं या 11। तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन देखेंगे। इसका 12 नंबर क्वेश्चन बस नॉलेज के लिए दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन, यदि a.a बराबर 0, चूँकि दिया हुआ है a.a बराबर 0, इसका अर्थ ये हुआ कि a.a को मॉड a स्क्वायर लिख सकते हैं। a.a अलजेब्रा ऑफ वेक्टर से क्या होता है, a.a इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर b.b, तो प्रूफ करके बताया गया है। तो मॉड a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अर्थात a.a 0 है। इसका अर्थ यह है कि वेक्टर a शून्य सदिश, क्योंकि वेक्टर a का परिमाण 0 आ रहा है और 0 आ रहा है, इसका मतलब शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, अर्थात वेक्टर a शून्य सदिश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है a.b बराबर भी 0, चूंकि लगा रहे मतलब दिया हुआ है a.b बराबर 0। उस स्थिति में वेक्टर b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, What can be concluded about the वेक्टर b? वेक्टर b के बारे में क्या निष्कर्ष, मतलब फाइनल तुम कमेंट वेक्टर b के बारे में क्या करोगे। वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अर्थात वेक्टर a का मॉड 0 आ गया, मतलब वेक्टर a शून्य सदिश हो गया। a डॉट b भी 0 दिया हुआ, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों जो है ना ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके आधार पर अगर आपको वेक्टर का नॉलेज हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसका यूज करके बताना है कि वेक्टर b क्या हो सकता है। वेक्टर b के बारे में तुम्हें कमेंट करो, वो कमेंट सटीक होना चाहिए, ठीक है, जैसा वेक्टर b है वैसा ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे a डॉट बी का पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मॉड a मॉड b कॉस थीटा, इतना तो पता होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, मॉड a मॉड b कॉस थीटा तो कोई नंबर होगा, कॉस थीटा तो कोई नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पर थीटा का वैल्यू जानेंगे तो फिर ये नंबर आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो कॉस 0 बाई कॉस थीटा 0 हो जाएगा। अब मॉड a मॉड b 0 हो गया, मॉड a इंटू मॉड b 0 हो गया। ये आपको कंप्लीट पता है कि ये 0 है। देखिए यहाँ पे कॉस को रख कर भी विचार कर, जरूर नहीं कॉस को उधर ट्रांसफर करिएगा तबे होगा, यहीं पर भी आप विचार कर सकते हैं। ये वाला क्वांटिटी 0 है, ये थीटा कुछ भी है, लेकिन ये वेक्टर b जो है, वेक्टर b 3 वाला थीटा कॉस थीटा भी तो एक नंबर आएगा, नंबर मतलब संख्या। अब ये मॉड b क्या फर्क, मान लो मॉड b 7 है तो क्या हो जाएगा, नंबर इंटू 7 इंटू 0 बराबर। अच्छा मान लो मॉड b का वैल्यू 10 आ गया तो, मॉड b का वैल्यू 100 आ गया तो, 1000 आ गया तो, इसका मतलब भैया वेक्टर b कौनो वेक्टर रहे, रिजल्ट हमेशा यही रहेगा कि ये 0 ही आएगा, अर्थात वेक्टर b कोई भी सदिश हो सकता है। नहीं समझ में, सदिश b कुछ भी हो तो रिजल्ट थोड़ी ना प्रभाव डाल रहा है। वेक्टर b कह रहे हैं हम हमारे 10,000 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कह रहा है कि रखो 10,000, लेकिन 0 से ज़्यादा नहीं होने देंगे तुमको। जब पूरा रिजल्ट का बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक ना मतलब है कहता हम कुछ हो रहा हम तो कोनो प्रभाव ना पड़ी, कहता हाँ, इसका मतलब b कोई भी वेक्टर हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा, ये कोई नंबर हो गया, ये कोई भी वेक्टर होगा, कुछ भी यहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर आएगा। अच्छा बताइए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, तो गुणा करने पर तो फाइनल 0 ही आएगा, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ वेक्टर b कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश होगा ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। b के बारे में कमेंट कर दिए, आंसर हो गया। कोई सवाल है मन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ये VVI क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC मात्रक सदिश है। देखो चूंकि वेक्टर A कोमा वेक्टर B कोमा वेक्टर C मात्रक सदिश हैं, ठीक है,
यूनिट वेक्टर्स, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। मात्रक सदिश है तो इतना से हम कह सकते हैं कि तीनों का परिमाण 1, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि मात्र सो वी कैन राइट डैट मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड सी इज इक्वल्स टू 1। आ रहा है समझ में? क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि ए बी और सी तीनों मात्र, किताब क्वेश्चन कह रहा है, और मात्रक सदिश है तो तीनों का परिमाण कितना हो जाएगा जी? O1 हो जाएगा। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लीजिए, कब जरूर चाहे छोड़ दीजिए। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि तीनों मात्रक सदिश। आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान निकाला है। हमको ज्ञात करना है ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, यही सवाल कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा ब्रिलियंट में, टारगेट में मिल जाएगा आपको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी 0 दिया हुआ, देख लीजिए। चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है समझ लीजिए। दिया हुआ है 2 कंडीशन। पहला कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका परिमाण 1 कर दिए। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है तीनों सदिशों को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त हो रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। इस स्थिति में हम लोगों को मान ज्ञात करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान कितना हो। इसको गलत तरीका से बनाने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ वर्क करोगे। अब दोनों तरफ वर्क करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2ab आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बनाएं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2bc। अच्छा ये डॉट आ रहा है क्या बीच में? डॉट कह रहा है ना जी, प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा यहाँ पे ए बी सी का है, यहाँ पे 3 लिखेगा। कैसे? एक इसका स्क्वायर 1 1 1, तो 1 1 1 1 1 3 हो गया। जबकि मॉड ए और मॉड बी और मॉड सी 1 है, वेक्टर ए का वैल्यू 1 नहीं है। वेक्टर ए का वैल्यू कहाँ 1 है? लेकिन यहाँ पर कह रहा है मॉड ए 1 होगा, लेकिन यहाँ पे मॉड वेक्टर ए के जहाँ पे 1 लोगे, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 तो 3 हो जाएगा। 2 इस सब में कॉमन ले लो तो 2ab प्लस bc प्लस ca ऐसे करेगा, ca इज इक्वल टू 0। 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3 और 2 इधर जाएगा -3/2 आंसर। देखो सही में -3/2 आया होगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए की जगह पे आप 1 नहीं रख सकते हो, ठीक है, मॉड है, और यहाँ पर सब जगह पर डॉट लगाना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है हम पहले ही बताए हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के बनाइएगा, सही नहीं होगा, पता है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं तो गलत होगा, ये ध्यान रखिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को अगर इजीली आप समझना चाहते हैं ना तो यहाँ पे समझिए। कोई भी वेक्टर होगा नॉन जीरो वेक्टर, ध्यान दीजिए, नॉन जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मॉड 0 नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर का अगर 0 वेक्टर के साथ डॉट करोगे ना तो तुमको ओनली 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये देखने में तो लग रहा है कि हाँ 0 से गुणा के लिए, गुणा तो पहले है नहीं डॉट का मतलब। अब ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर इक्वल टू 0 होता कैसे है? LHS उठा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी, बी मतलब 0 वेक्टर, एंड कॉस थीटा। अब मॉड ए डोंट नो कितना है, नहीं पता है, लेकिन मॉड ए इंटू मॉड 0 का वैल्यू तो जानते हैं, 0 वेक्टर का मॉड 0 होता है, इंटू कॉस थीटा। अब बताइए आप लोग, ये टोटल मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई वेक्टर हो नॉन जीरो मतलब शून्येतर, नॉन जीरो को हिंदी में शून्येतर बोलते हैं, और कोई शून्येतर सदिश हो और उसका शून्य सदिश के साथ डॉट किया जाए तो केवल शून्य मिलेगा, केवल 0 मिलेगा। आइए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर से हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि क्या क्या दिया हुआ है। दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर्स है, तो उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तीनों का 1। कह रहा है तीनों को जोड़ने पर 0 वेक्टर आ रहा है। उस सिचुएशन में a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं जो दिया हुआ। इसमें एक बार ए वेक्टर से डॉट कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक में वेक्टर ए से डॉट करने पर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसमें, समीकरण एक में। अब इधर डॉट करने का मतलब हुआ वेक्टर ए से डॉट कर रहे हैं ना, तो ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इधर ए लिए हैं, इधर भी ए से डॉट करोगे राइट साइड में, ए डॉट 0 वेक्टर। क्लियर नहीं हो रहा, आ रहा समझ में। अब आपको करना क्या होगा कि एक बार इसको इससे करो तो हो जाएगा आपका ए डॉट ए, प्लस इसको इससे करो ए डॉट बी, डॉट दिखना चाहिए आपका, ठीक है, प्लस ए से सी में ए डॉट सी इज इक्वल टू ओनली 0। अभी आपको बताया कि किसी वेक्टर में 0 वेक्टर से डॉट करेंगे केवल 0 आएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन के उस फार्मूला के आधार पर ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको ये भी पता होगा ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, तो ए डॉट ए का वैल्यू हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी को एज इट इज छोड़ दो। अब हम देख रहे हैं जो हमको मान निकालना है उस मान में तो हमको सी डॉट ए चाहिए, तो लिख दो ना भैया ए डॉट सी डॉट ए तो बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा बना दीजिए, तो लिख दीजिए सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। कुछ खास नहीं हुआ लेकिन होगा बहुत कुछ। समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब फिर समीकरण एक में एक बार वेक्टर बी से डॉट करेंगे, एक बार ए से डॉट किए, एक बार बी से डॉट करेंगे, वेक्टर बी से डॉट करेंगे। देखिएगा समीकरण एक में वेक्टर बी से डॉट करने पर, ठीक है। समीकरण एक कितना है, समीकरण एक है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इधर भी वेक्टर बी से डॉट करो, तो वेक्टर बी डॉट, इधर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर हो गया वेक्टर बी डॉट 0 वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब बी को अंदर ले जाओ, इसको ए डॉट बी मत लिखना डायरेक्ट, पहले बी डॉट ए लिखना। बी पहले है तो यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी, वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ओनली 0। 0 कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि b डॉट 0 जो हो गया, किसी भी वेक्टर का 0 वेक्टर से डॉट करते हैं क्या आता है, 0 आता है। अब क्या करोगे, b डॉट a को a डॉट b लिखेंगे। कहे सर कैसे आपको पता चल रहा है कन्वर्ट करने का? देखिए यहाँ पे जो निकालना है ना उसमें आपको a डॉट b निकालना है, तो सजा दो पहले ही ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो b डॉट a डॉट b बराबर होता है ना, लिख सकते हैं। अच्छा, b डॉट b का फॉर्मूला बताओ, मॉड b का स्क्वायर। बी डॉट सी को रहने दो क्योंकि बी डॉट सी ही लाना है, तो लिख देंगे यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। एक बार समीकरण एक में ए से डॉट किए, एक बार बी से डॉट किए, एक बार सी से डॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम बार समीकरण एक में वेक्टर सी से डॉट करने पर, तो यहाँ पर वेक्टर सी से डॉट करोगे तो हो जाएगा आपका वेक्टर सी डॉट क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। राइट साइड आइएगा तो 0 है ना, तो पहले सी रख रहे हो तो इधर भी सी पहले रखोगे, सी वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, सी वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। अब देखिएगा सी से ए में डॉट करिए, सी डॉट ए, सी से बी में डॉट करिए, सी डॉट बी, सी से सी में डॉट करिए, सी डॉट सी, ओनली 0। किसी भी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ डॉट करते हैं 0 आता है। समझ में आ रहा है? सी डॉट ए को छोड़ दीजिए बिकॉज सी डॉट ए के फॉर्म में ही तो लाना है। सी डॉट बी को बी डॉट सी बनाओ, क्योंकि देखो तो सी डॉट बी को क्या बना दिए, बी डॉट सी। सी डॉट सी कितना होगा, मॉड सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ो। समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर
एडिंग इक्वेशन 2, 2, 3 एंड 4, 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब LHS में LHS से, RHS में RHS से। अब क्या करना है, 2, 3 और 4 को जोड़ना है। कहिए सर जोड़ना क्यों है? क्योंकि देखिए A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A के बीच में क्या है, प्लस है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 + 3 + 4। अब जोड़ने का मतलब हो गया LHS में LHS जोड़ेंगे और RHS में, इसका LHS कितना है समीकरण 2 का, mod A स्क्वायर, कितना है mod A स्क्वायर प्लस A डॉट B वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C डॉट है ना, तब वेक्टर C डॉट वेक्टर A। ये तो समीकरण 1 का LHS हुआ 2 का। अब 3 का देखिए यहाँ पर है, इसको जोड़िए, प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस mod B स्क्वायर प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर, ये तो समीकरण 2 का LHS हुआ 3 का। अब 4 का देखो, प्लस इसको ऐड करो C डॉट A प्लस B डॉट C प्लस mod C स्क्वायर इक्वल टू 0 + 0 + 0, क्योंकि तीनों का RHS 0 है तो LHS में LHS जोड़े, RHS में RHS जोड़े। अब mod A का वैल्यू तो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस A डॉट B, यहाँ पे A डॉट B है ना, यहाँ पर A डॉट B है और यहाँ पे A डॉट B है, जोड़ोगे तो A डॉट B कितना हो जाएगा, 2A डॉट B। यहाँ पर B डॉट C है, यहाँ पे B डॉट C है, जोड़िएगा तो 2B डॉट C हो जाएगा, 2B डॉट C। A डॉट B में A डॉट B ऐड किए, 2A डॉट B, B डॉट C में B डॉट C ऐड किए, 2B डॉट C, C डॉट A में C डॉट A जोड़ेंगे तो 2C डॉट A, 2C डॉट A इज इक्वल टू, उधर तो 0 + 0 + 0 अभी बचा हुआ है। अब यहाँ पर mod A का वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, mod B का वैल्यू देखिए ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, mod C का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तब 0 + 0 + 0 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 जोड़ेंगे, इसमें से 2 कॉमन लो इन दोनों में से, तो हो जाएगा A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू -3। कैसे हो गया -3, 1 जोड़े हैं तो 3 होने गया तो -3। अब 2 भागा में चला जाएगा तो A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू -3/2। इसलिए फाइनल आंसर लिख सकते हैं A डॉट B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू -3 और 2 डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा -3/2। ये अलग चीज़ है, ये फार्मूला है, और यहाँ ये सेकंड लास्ट वाला लाइन समझ में आया। इस तरह का एग्जाम में बना सकते हो लोग, देखना रिवीजन में रहेगा तबे बन पाएगा। हो गया। एक और सवाल देखते हैं 14 नंबर। देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग मतलब ये भी इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं आता है, बस केवल नॉलेज के लिए दिया हुआ है। जैसे वेक्टर A अथवा वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर A इज इक्वल टू 0 अथवा मतलब या होता है ना, या वेक्टर B इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक अगर 0 होगा तब A डॉट B इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये बोल रहा है, ये तो सही चीज़ बोल रहा है जी। कैसे सर, अगर A 0 हो या B 0, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, जहाँ पे 0 वेक्टर दिया होगा, ठीक है, A 0 वेक्टर हो या B 0 वेक्टर हो, तो फिर तो डॉट 0 होना ही होना है। क्यों, दोनों नहीं 0 होगा, कोई एक 0 होगा तब, तो जो कोई दोनों 0 होगा तब पूरा 0 हो जाएगा। तो mod A डॉट B इज इक्वल टू mod A mod B cos थीटा होता है, तो यहाँ पर mod A का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू 0, 0 इंटू इतना तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा क्योंकि सर ई कैसे 0 हो जाए, देखो A वेक्टर 0 वेक्टर है तो mod B भी 0 आएगा। mod A, इस A वेक्टर 0 वेक्टर है तो इसका mod कितना आएगा, 0 आएगा। B वेक्टर 0 वेक्टर, mod कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। यहाँ पे लेकिन चूंकि A वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर,
इसलिए इसका जब मॉड निकालेंगे ना तो ओनली जीरो हो जाएगा। अब चूंकि बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसलिए जब इसका मॉड निकालेंगे ना तो केवल जीरो आ जाएगा। तो उस स्थिति में ए डॉट बी जीरो हो गई तो सत्य है। ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है ये सत्य चीज है और दिया भी हुआ है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो डॉट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए जीरो तो सब जीरो, या मॉड बी जीरो तो सब जीरो। क्वेश्चन कहता है इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ये इसका उल्टा जो है सही होना जरूरी नहीं है। अपने उत्तर की पुष्टि एक उदाहरण देकर के कीजिए। अब कहोगे सर सीधा समझ में नहीं कहते कि उल्टा कैसे समझिए, सीधा होगा कहते ए जीरो या बी जीरो तो डॉट जीरो, ए जीरो बी जीरो तो डॉट जीरो, सीधा हो गई। आ डॉट जीरो तो ए जीरो बी जीरो उल्टा हो गई। तो उल्टा के सही होना जरूरी नहीं है, अर्थात ए जीरो बी जीरो तो डॉट जीरो सीधा हुआ, तो डॉट जीरो तो ए जीरो और बी जीरो ना होके के चाहिए, ये दर्शाना है। एक बार फिर से सीधा क्या कह रहा है, सीधा कह रहा है ए जीरो या बी जीरो, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो डॉट जीरो होगा। ये तो 100% सही चीज़ है। उल्टा क्या हुआ, डॉट जीरो तो दोनों जीरो, अरे लॉम्ब लॉम्ब तो डॉट जीरो आ डॉट जीरो तो लॉम्ब, लॉम्ब तो डॉट जीरो सीधा हो गई, डॉट जीरो तो लॉम्ब उल्टा हो गई। तो है दोनों में से जीरो तो डॉट जीरो आ डॉट जीरो तो है दोनों जीरो, ये उल्टा हो गई। लेकिन उल्टा के सही होना जरूरी नहीं है, विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। पढ़िए, ये जस्टिफाई आंसर द्वारा करना है। आपको करना क्या है, एग्जाम्पल एक वैसा लेना है जिसमें डॉट जीरो हो जाए लेकिन ए मॉड बी जीरो न, ऐसा करना है। चलिए एक वेक्टर ले रहे हैं, अपने मन से कुछ भी बोल सकते हो, बोलो ना कोई वेक्टर, कोई लड़का खड़ा हो जाओ ना, तो अपने मन से लेंगे तो कहोगे कि सर एक याद किया है का, तो इसीलिए कोई लड़का खड़ा हो जाओ। अरे एगो वेक्टर बोलो का, कल से ही 5 से 6 वाला बैच में कहे बोले कि एगो तनी एप्लीकेशन बबुआ लिखे के बा, ठीक बा, हम हिंदिया बोलो तनी खाली तारा लिखे के बा, हर सही दूर है हम बताए कौन के बढ़िया अक्षर बैठे ला हो। करीब क्लास में अभी 35 से 40 हुआ था, कौन कुछ बोलते नहीं हो सर, खुद पे विश्वास नहीं है कि हम ऐसा राइटिंग लिखम कि सर के पसंद है, डर रहा था लोग एक लिखम खराब कह दें, तब एगो से बरियारी लिखो नहीं आएगा, ठीक है लिखलस अग्निशमन का अग्निशमय लिख दिल रहे, तब तनी मैंने कहानी तब डॉक्टर तब लिख रहा था। अरे फोन में रिकॉर्डिंग था, खाली बोल रहा था उधर से आदमी कि हई चीज़ लिखे के बाद विषय हई के संबंध में और लिखे लगल ओकर में देना था, थी एप्लीकेशन लिखे देना था फायर ब्रिगेड वाला में, तो ये सब था। हाँ बोलिए, वेरी गुड, +2 जे कैप +3 के कैप, बैठ जाइए। कोई अपने मन से वेक्टर लिख लेना है। अब तुमको बैलेंस मिलाना है, ऐसा करना है कि तुम्हारा डॉट जीरो हो जाए, ठीक है। तो पहले अगर हम इधर के कैप में मान लीजिए रख देते हैं 2 के कैप, ठीक है, जे कैप लेते हैं मान लीजिए 4, तो 4 के कैप 4 जे कैप। अब तुम मिलाओ तो आई के का के साथ और 3 दूनी 4 दूनी 8 और 6 14 हो गया ना, -14 आई कैप ये करे होता डॉट करके देखा, ए डॉट बी 14 एक कम -14, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, डॉट आ गया 0, 14 - 14। लेकिन दोनों का मॉड निकाल के चेकआउट कीजिए। मॉड है तो रूट में 1² + 2² + 3 9 और 4 13 14 है, 14 रूट में 0 है, रूट में 14 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, तो बहुत बड़ा संख्या आएगा, मतलब 0 मॉड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डॉट जीरो तो हो गया लेकिन मॉड जीरो नहीं हुआ, तो लिखेंगे यहाँ डॉट जीरो हो गया, ए डॉट बी बराबर 0, बट लेकिन मॉड ए तथा मॉड बी क्या नहीं है, शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। बात समझ में नहीं आया? कहोगे सर एक और उदाहरण दी, तो हम अपने मन से तो वेक्टर लिए नहीं है, एक और वेक्टर बैलेंसिंग बनाना सीखो। ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि डॉट जीरो हो जाए लेकिन मॉड ए मॉड बी जीरो न हो।
ऐसा एग्जाम्पल लेना है। अब देखो एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है, लेकिन एक और मान लो किसी का क्लियर नहीं हुआ है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो खड़ा हो जाओ, वेक्टर को बोलो। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बैठ जाइए। अब भैया पहले विचार बनाओगे या का होके के चाहिए 20 करिए जा भैया, मैंने ऐसा पहले एगो संख्या रखब तब ना, पहले जब विचार बने दोनों में जोड़ना पता 14 हो गया, तो ये 14 रख देनी माइनस में, ठीक है। तो अब वेक्टर b इज इक्वल टू यहाँ पे रखो पहले, तो यहाँ पर रख दिए आपका मान लीजिए 3i कैप, अब मन में रखा कि 6 हो गए, क्या हो गए 6 हो गए। अब ऐसा लेना है कि जोन है कर आएगा जोड़ने पर 4 का पहाड़ा हो जाए, तो मान लीजिए 6 अब 12 6 18 4 का पहाड़ा में नहीं है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, तो 5 15 और 6 21 4 के पहाड़ा में नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा संख्या लेना है यहाँ पे कि 6 ले लें, तो 18 6 24, ठीक है। तो 6j कैप, अब मिलाओ तो 3 दूनी 3 6 18 24, तो -6k कैप ले लो, मिलाओ तो डॉट करके। अच्छा मॉड 0 आएगा कभी भी, रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 29 आएगा हैं। देखो डॉट करो 3 दूनी i डॉट i 3 6 j डॉट j प्लस माइनस माइनस 6 चौके k डॉट k 18 24 -24 0 आ गया। क्लियर नहीं हो रहा है तो अपना मन से वेक्टर ना ले सकते हो, इसे बैलेंस मिला के वैसा करना है कि 0 आ जाए, समझ में। हम वेक्टर अपने थोड़ी ना लिखते नहीं, हम तो पूछ के लिख रहे हैं, दूसरा में अपने से मिला रहे हैं कि कैसे का कौन अंक रखें कि 0 आ जाए डॉट पॉट करने पर। तो क्वेश्चन का सीधा कह रहा था कि 2 गो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक का अगर मोड 0 होगा या मोड a 0 या मोड b 0, तो डॉट पक्का 0 होगा। लेकिन अगर एक ऐसा एग्जाम्पल लो इसका उल्टा कि डॉट 0 हो जाए लेकिन मोड a मोड b 0 नहीं हो, तो 2 एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहे हैं, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, खुद से नोट कर लीजिए।